हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज के क्लास में हम लोग आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2021 के मेंस का जो सेट है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम जो एक क्लास कर चुके हैं वो सेट 1, उसमें हम लोगों ने यहाँ पर 2 पजल सॉल्व किए थे। अगर आपने देखा नहीं है तो आप वीडियो को देख सकते हैं। आज के जो सेट है वो भी 2021 के पेपर से लिया गया है और उसमें हम लोगों ने यहाँ पर 2 पजल और एक इनपुट आउटपुट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर। यहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा रीजनिंग का। अगर आप चाहते हैं बेसिक्स टू हाई लेवल पढ़ना यहाँ पर, तो आप इस कोर्स को जाकर ऐप पर अवेल कर सकते हैं। मेंस में आपको मिलेंगी 40 क्लासेस, 40 पजल्स जो हाई लेवल की पजल्स हैं वो मिलेंगी, और प्री की आपको सारी क्लासेस, सारे टॉपिक वाइज क्लासेस, और जो टॉपिक्स हैं वो बेसिक टू हाई लेवल तक डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐप पर जाकर अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें दे रखी है एक पजल। 9 पर्सन है KLMNO PQRST विजिट बालाजी टेम्पल। अलग अलग महीनों में, मतलब 3 महीने यहाँ पर दे रखे हैं, बालाजी टेम्पल घूमने जाते हैं। मंथ के नेम दे रखे हैं मई, अगस्त और नवंबर, राइट। ऑन द 5th, 7th और 20th ऑफ द सेम ईयर। एक ही साल के, मतलब सेम ईयर के मई, अगस्त, नवंबर के 3 तारीख दे रखी है, 5, 7 और 20, मतलब 9 दिन हो गए। तो 9 दिन में ये 9 पर्सन्स जाएंगे। दे गो बाई डिफरेंट व्हीकल्स, अलग अलग व्हीकल से जाते हैं। ऑल द मुझे नॉट सेम ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर में नहीं है। अब व्हीकल के नाम यहाँ पे हमें आगे गिवन होंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आर गोज बाई एयरप्लेन ऑन इवन डेट, तो ये तो हमारी बेसिक बात यहाँ तक ही थी बस, कि जो 9 यहाँ पे इन्होंने बताया डेट अलग अलग, और 9 पर्सन है और 9 अलग अलग व्हीकल से लोग जाते हैं, डिफरेंट व्हीकल से, राइट। तो हम पहले इसको कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पहले हम डेट्स लिख लेंगे। तो पहले तो मई था, मई में 3 डेट थी, कौन कौन सी थी, 3 नहीं 7, 5, 7 और 20। तो पहले लिख लिया 5, देन 7, देन 20। मई में 3 डेट हो गई। उसके बाद क्या था, मई, अगस्त और नवंबर। डेट सेम है और मंथ अलग अलग है, तो मई के बाद अगस्त आता है। तो चलो स्टार्टिंग से लिख लेते हैं। मई 5, 7 और 20, देन अगस्त 5, 7 और 20 एंड देन नवंबर। तो हमने यहाँ पर इस तरह से अपने 9 डेट्स को बना लिया है। अब हमें इन 9 डेट्स में पर्सन्स और व्हीकल्स को सेट करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे हम। बोल रहे हैं आर गोज बाई एयरप्लेन ऑन इवन डेट। इवन डेट का मतलब यहाँ पर देखो, एक 5 है, एक 7 है, एक 20 है, तो 5 और 7 तो दोनों और डेट हो गई, तो मतलब जो आर है वो 20 को जाएगा। पता नहीं 20 कहाँ हो, मे भी हो सकता है, अगस्त भी हो सकता है और नवंबर भी हो सकता है, लेकिन जो आर है वो जाता किससे है, वो जाता है एयरप्लेन से। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको लिख ले रही हूँ कि जो 20 को जाएगा आर, वो भी किससे, एयरप्लेन से। तो मुझे यहाँ से ये कंडीशन नोट कर ली मैंने। फिर लिखा है 4 पर्सन विजिट बिटवीन आर एंड 1 हू गोज बाई बस। 4 लोग जाते हैं बस और आर के बीच में। तो जहाँ पर आर सेट होगा उसके बाद ही हम बस को सेट कर पाएंगे, तो मैंने इस तरह से इसको यहाँ लिख लिया। P विजिट्स 2 पर्सन बिफोर द 1 हू गोज बाई बस। जो बस है, बस से 2 पर्सन पहले P है, मतलब 2 पर्सन पहले ऐसा कुछ होगा, 1 और 2, बस ऐसे करके आ जाएगा। The number of persons visit after P is 2 more than the number of person visit before L. जितने लोग L से पहले जाते हैं वो 2 ज़्यादा हैं जितने लोग P के बाद जाते हैं। ये लिखा हुआ है ना कि इसके बाद 2 मोर कहाँ पर है, L की तरफ है, तो L में +2 हमने मोर कर दिया। मतलब अगर L में यहाँ पर L से पहले 4 लोग होंगे तो 4 + 2 6, तो P के बाद 6 लोग हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर होगा। फिर लिखा है T गोज बाई ट्रेन जस्ट आफ्टर द 1 हू गोज बाई कार, बोथ ऑफ देम विजिट इन डिफरेंट मंथ। देखो ये बोल रहे हैं T जो है वो ट्रेन से जाता है, T का किससे जा रहा है, ट्रेन से, और जो एक जाता है पर्सन कार से, वो उसके जस्ट बाद, मतलब कार के बाद ट्रेन आना है, ऐसा करके। लेकिन ये दोनों अलग मंथ में आएंगे, मतलब इनके बीच में ऐसे लाइन बना दूं, अगर ये 20 को है तो ये 5 को होगा, एक 20 को है तो ये 5 को होगा, मतलब इन्हीं दोनों वाले पर ऐसा हो सकता है क्योंकि तुरंत बाद जा रहे हैं और मंथ अलग अलग है, ऐसा। 3 पर्सन्स विजिट बिटवीन T एंड M, चलो T और M में 3 लोग हैं तो इस तरह से बना लिया। M एंड द 1 हू गोज बाई चॉपर डू नॉट विजिट सेम मंथ, मतलब जो M है और जो चॉपर है, ये जो दोनों लोग हैं वो डिफरेंट मंथ में है, सेम मंथ में यहाँ नहीं आएंगे, तो मैंने लिख दिया डिफरेंट मंथ। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। द पर्सन हु गोज बाई टैक्सी बिफोर के से पहले, हु विजिट बिफोर द 1 हु गोज बाई चॉपर एंड दे ऑल विजिट ऑन द सेम डेट। ये बोल रहे हैं टैक्सी वाला जो पर्सन है वो जाता है के से पहले,
और के जाता है चॉपर वाले पर्सन से पहले। अब ये तीनों लोग जो है वो सेम डेट पे जाते हैं, इन तीनों की डेट जो है वो सेम है, टैक्सी, के और चॉपर। तो मैं इनको लिख देते हैं इस तरह से सेम डेट, मतलब अगर ये 7 को है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7, ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सेम डेट आ गई। ठीक है, फिर क्या लिखा है, एन गोज बाई बाइक, एन जो पर्सन है वो बाइक से जाएगा, यहाँ पर ये बता दिया हमको। उसके बाद बोल रहे हैं ओ डज नॉट गो बाई चॉपर एंड बाइक, ओ चॉपर और बाइक से नहीं जा रहा है, बट विजिट आफ्टर द वन हु गोज बाई बोट। ये बोल रहे हैं बोट के बाद ओ आएगा, लेकिन जो ओ है वो नहीं जाएगा किससे, बाइक से, और नहीं जाएगा किससे, चॉपर से। मतलब ओ इन दोनों से नहीं जाता है, लेकिन बोट के बाद जाता है। बोट के बाद मैंने एरो बना दी, जस्ट आफ्टर नहीं बोला था, बस आफ्टर बोला था, तो मैंने बीच में एरो बनाया है। एंड वन ऑफ देम गोज बाय जीप, और एक व्हीकल नाम का नाम दे रखा है बाद में, जीप है जो। ठीक है, इसका मतलब हमें अभी तक एंड तक नहीं पता चला कि जो हम यहाँ पे आर सेट करेंगे, जो स्टार्टिंग से आर चल रहा था वो आर हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, आर 20 को जाना है, बस हमें इतना पता है। तो यहाँ पर हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे। फिर जस्ट सपोज कि आर मैंने माना कि मे में है, ठीक है, आर मे में है, आर के बाद मुझे 4 के बाद बस रखना है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस 7 पर। ठीक है, बस से एक गैप पर पी रखना है, पी यहाँ पर आ गया। अब पी के बाद कितने लोग हैं, 1 2 3, 3 लोग हैं पी के बाद, तो इसका मतलब ये है कि एल से पहले कितने होंगे यहाँ पर, जब इसके बाद 3 लोग हैं और यहाँ पर 2 प्लस करने पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले कितने होंगे, एक पर्सन होगा, इसका मतलब एल कहाँ आ जाएगा, फिर एल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो और हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर, इतनी बातें तो सेट हो गई। अब टी और एम, अभी हमें इन दोनों में से कुछ नहीं पता है, पी और बस, अच्छा ये पता लग गया था। और हाँ देखो, टी ट्रेन है और उससे पहले वाला पर्सन क्या है, जो कार्स है, बस दोनों अलग अलग मंथ में है, तो ये इसमें भी आ सकता है टी ट्रेन, और ये कार यहाँ पर भी आ सकता है अगस्त में, और यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी नहीं पता लगेगा। अच्छा और देखते हैं, और हम क्या रख सकते हैं, टैक्सी, के और चॉपर सेम डेट पर आने हैं, तो उसके बाद इसको अगर हम कार और टी ट्रेन सेट करें, तो अगर मैं कार यहाँ रखूँ इस पे और टी यहाँ रखूँ, ठीक है, तो टी का 3 के गैप पे मुझे एम लेना है, तो अगर मैं टी को यहाँ ले लूँगी तो 1 2 3 यहाँ पर एम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात समझने वाली ये है कि देखो टैक्सी, के और चॉपर तीनों अलग अलग डेट पर होने, मतलब जो टैक्सी है वो मई में होगी, के अगस्त में होगा और चॉपर नवंबर में होगा। लेकिन नवंबर में बोला गया है कि चॉपर और एम सेम मंथ में नहीं, डिफरेंट मंथ में होने हैं, तो एम इसका मतलब ये है कि एम नवंबर में नहीं आएगा, क्योंकि चॉपर तो फिक्स है नवंबर में आने के लिए। और अगर मैं टी यहाँ ले लूंगी तो 1 2 3 गैप पर एम नवंबर में ही आ रहा है, इसका मतलब टी तो यहाँ पर नहीं होगा। तो एक केस ये हो सकता है कि कार यहाँ पर हो और टी यहाँ पर हो, तो 1 2 3 गैप पर यहाँ पर क्या होना चाहिए, फिर एम, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर आर आ चुका है। इसका मतलब यहाँ से पता लग गया हमें कि जो हमने आर को यहाँ मे में मान के चल रहे थे, मे में तो आर नहीं है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आर लेने की, आर लेने की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आर मैं कहाँ ले लूँ, अगस्त में ले लूँ, सॉरी आर लेना है मुझे, मैंने एम लिख दिया, आर मैंने अगस्त में ले लिया, तो आर किससे जाता है, एयरप्लेन से जाता है। ठीक है, अब एक पॉसिबिलिटी और बची है कि आर कहाँ पर हो, 20 नवंबर को। पहले अगर ये चेक कर दें सही बना ठीक है, अदरवाइज हम फिर लास्ट ऑप्शन ये करेंगे, यहाँ से हमें सही आंसर मिल जाएगा। अब आर और बस पे 4 का गैप है, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आ जाएगी फिर बस। अब देखो ये भी गलत हो गया, ये तो बहुत जल्दी, क्योंकि बस के ऊपर एक गैप पर मुझे पी लेना, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मुझे पता लग गया कि जो आर था वो यहाँ पर नहीं लेना था, आर कहाँ पर आएगा, फिर नवंबर में ही आएगा और वहीं से हमें आंसर मिलेगा। तो आर यहाँ लिया हमने, और ये किससे जाता है, एयरप्लेन से जाता है। अब सारी पॉसिबिलिटी सॉरी कंडीशंस जितनी भी हो यहाँ पर सेट हो जाएंगी, कि हम यहाँ पर 2 जगह चेक कर चुके हैं, दोनों जगह से हमारा आंसर कहीं आगे जाके गलत हो रहा था। 1 2 3 4 यहाँ पे क्या आ गया, फिर बस आ गया। ठीक है, बस ये हो गया, ये भी सेट हो गया। बस के एक गैप पे पी लेना है, तो एक छोड़ के पी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये बोला जा रहा है, ये भी सेट हो गया। पी के नीचे कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, इसके नीचे 7 हैं, तो यहाँ पर कितने होंगे, 5, तभी 2 कर जोड़ के 7 आया होगा, तो एल के ऊपर कितने होने चाहिए, 5। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो एल कहाँ पर आ गया, एल यहाँ पर आ गया, तो ये वाली बात भी सेट हो गई। अब लेना है कार और ट्रेन, एक मतलब मंथ वाले डिफरेंट मंथ है बट एक दूसरे के बाद। तो यहाँ देखो कार, यहाँ पे ट्रेन पॉसिबल नहीं, बस आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पर ही क्या आएगा, कार यहाँ आ गया और टी ट्रेन यहाँ आ गया। टी ट्रेन यहाँ लेने से एक फायदा ये हुआ कि जो एम था वो ऊपर आएगा, और हमें पता है कि एम चॉपर साथ में लेना नहीं है, तो 1 2 3 गैप पर यहाँ पे क्या आ गया, एम आ गया। ये बात भी सेट हो गई, ये बात भी सेट हो गई। अब टैक्सी, के
और चॉपर, टैक्सी के और चॉपर, ये हमने ठीक बनाया ना। एल 5 गैप पर 1 2 3 4 5, अच्छा 5 गैप पर लेना है, तो इसका मतलब एल जो है वो यहाँ पर लेना चाहिए था, क्योंकि 5 ऊपर लेने हैं उसके बाद एल लेना है। अब अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर चॉपर जो हमें नवंबर में लेना था, एक ही डेट बच रही है 7 वाली, क्योंकि 5 और 20 तो यूज हो चुकी हैं। यहाँ अगर हम 7 डेट देखें तो यहाँ भी 7 खाली है के लिए, और यहाँ भी 7 खाली है टैक्सी के लिए। इसका मतलब ये तीनों सेम डेट मतलब 7 पर आएंगे। कौन कौन? टैक्सी यहाँ आ गया, के यहाँ आ गया और चॉपर यहाँ पर आ गया। इस तरह से हमने इसकी डेट निकाल ली 7। अब देखो एम और चॉपर भी अलग अलग है, एम यहाँ पर है मई में और चॉपर नवंबर में है, ये भी एक सेट हो गया। अब बोट के बाद ओ लेना है, बोट के बाद ओ लेना है, तो बोट के बाद ओ यहाँ भी आ सकता है, बोट के बाद ओ यहाँ भी, लेकिन ओ क्या है? चॉपर नहीं है, इसका मतलब ओ यहाँ तो आएगा नहीं, इसका मतलब ओ यहाँ आएगा, क्योंकि अगर यहाँ लेंगे तो ऊपर बोट कहाँ रखेंगे, तो ओ आ गया हमारा यहाँ पर। अब बोट की दो जगह बच रही हैं, या तो बोट यहाँ होगा या फिर बोट यहाँ होगा, बट यहाँ पर देखो एक ये लिखा हुआ था कि एन क्या है? बाइक है, तो मतलब एन बाइक हमें पूरा एक ब्लैंक चाहिए, जो कि केवल फर्स्ट वाले पर ही मिल रहा है हमको यहाँ पर। एन इज बाइक, एन बाइक से जाता है। अब बोट कहाँ आ जाएगा? बोट यहाँ आ गया, बोट के नीचे हो गया ओ। अब क्या बच रहा है इसमें? यहाँ पे देख लो पी क्यू, क्यू बच रहा है आई थिंक, तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा चॉपर पे। अब क्या बचा यहाँ पर? एक लिखा था ना एक जीप है, तो जीप यहाँ पर आ जाएगी के पर जीप आ गई। इस तरह से ये सॉल्व हुआ। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी बन रही थी जो हमने स्टार्टिंग से पहले चेक करी मई में, देन आर की बन रही थी 20 अगस्त को एंड देन नवंबर में, और हमारी लास्ट पॉसिबिलिटी से हमें आंसर मिल पाया यहाँ पर। ठीक है, तो हम इस तरह से हमने पॉसिबिलिटीज को चेक करके आंसर फाइंड आउट किया। क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। बोल रहे हैं कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है? क्यू चॉपर करेक्ट है, ओ बस ये भी करेक्ट है, के जीप ये भी करेक्ट है, एम बोट ये भी करेक्ट है, मतलब ऑल करेक्ट है, मीन्स ऑप्शन ई यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं हाउ मेनी पर्सन्स बिटवीन क्यू एंड द बाइक, क्यू और बाइक में कितने लोग हैं? क्यू यहाँ पर है और बाइक कहाँ पर है? ये है। कितने? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, मतलब मोर देन 3 टिक कर देंगे। ऑप्शन ई इज राइट है। बोल रहे हैं 20 अगस्त को कौन जाता है? 20 अगस्त को कौन जाता है? एल जाता है, एल मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम बी टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं डैश गोज बाई बस ऑन डैश, बस की बात कर रहे हैं, बस ये लिखा है, मतलब 5 अगस्त और ओ जाता है, 5 अगस्त और ओ, मतलब ऑप्शन ए ही हो गया, ओ गो बाई बाइक ऑन 5 अगस्त। नेक्स्ट एन रिलेट कर रहा है एयरप्लेन से, एन सबसे ऊपर लिखा हुआ है और सबसे नीचे वाला रिलेट कर रहा है, ठीक है। पी कर रहा है चॉपर से, ठीक है। लास्ट सेकंड फर्स्ट और सेकंड लास्ट इन द सेम वे। कार से कौन करेगा? देखो कार कहाँ पर है? यहाँ पर 1 2 3 4th नंबर पे है, तो 1 2 3 4 मतलब किससे करेगा? ओ से करेगा, ओ मीन्स यहाँ पर ऑप्शन बी टिक कर देंगे। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है इनपुट का। इसमें आपको ये क्वेश्चन गिवन है, उसके बाद आपको इस वाले इनपुट का आंसर फाइंड आउट करके हमें क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। यहाँ पर इस तरह से ऐसा उन्होंने बोला होगा। अब यहाँ पर हमें समझना है क्या लॉजिक यूज हुआ है, और बता रहे हैं कि जो स्टेप 5 है वो लास्ट है, मतलब जो स्टेप 5 है वो क्या है? आउटपुट है, और हमें बताना है कौन से अप्रोप्रिएट स्टेप से हमें आगे वाले जो इनपुट है उसका आउटपुट निकल पाएगा। सारे स्टेप में जो भी है वो सेम लॉजिक यूज करना होता है। तो देखते हैं स्टेप 1 में क्या लॉजिक यूज हुआ है। स्टेप 1 की अगर हम बात करें तो बहुत ईजी है, मुझे दिख रहा है यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाया है विद इन अ नंबर। क्या लगाया है? इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? आप एग्जाम में क्या करोगे? आप एग्जाम में उसको आप पेपर पे लिखोगे जो आगे आप यहाँ पर दे रखा है, और स्टेप बाय स्टेप देखते जाओगे और स्टेप बाय स्टेप आपको लगाते जाओगे लॉजिक। तो फर्स्ट लॉजिक क्या है? जो इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है हमें यहाँ पर, तो यहाँ लगा दो फर्स्ट स्टेप में। स्टेप 1 क्या हो जाएगा? ये 2 3 4 7, फिर 1 2 6 7, देन 3 3 7 9, देन 1 2 3 7, एंड देन 1 3 5 और 6, एंड देन 1 4 7 और 8। इस तरह से हमने इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा दिया विद इन अ नंबर। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पर देखो बहुत ईजी, फिर से यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाया गया है ना, तो ये लगा देंगे क्या? डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में लगाया हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर, स्टेप 2, तो इसकी जगह पर इसको उल्टा लिख दो, सीधी सी बात है। 7 4 3 2, देन 7 6 2 1, देन 9 7 3 3, देन 7 3 2 1, देन 6 5 3 1, देन 8 7 4 और 1। इस तरह से यहाँ पर स्टेप 2 भी लग गया। अब स्टेप 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो 4 3 2 1, ठीक है, ओके। फिर 7 5 3 2, अच्छा मतलब इसको चेंज नहीं करा है, 4 3 2 1 लिखा है ये वाला 4 3 2 1, उसके बाद 7 5 3 2 फिर ये लिखा है, ओके। मतलब नंबर्स को लगा, ये दोनों बात तो यहाँ पर नंबर के अंदर डिजिट्स को हम कर रहे थे, अब हम किसको करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर?
इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा रहे हैं सेम, वो भी नंबर्स का लगा रहे हैं। ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे इसको? छोटा यहाँ पर कौन है? ये 6 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6531। देन 7 की बहुत सारी डिजिट है, एक 74 है, फिर 76 है, 73 है। तो पहले क्या आएगा? 7321, फिर आएगा 7432, फिर आएगा 7621, फिर क्या आ जाएगा? 8741, और फिर क्या आएगा? 9733। तो ये लग गया हमारा नंबर्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो, अगर हम यहाँ पे देखें स्टेप 4 में क्या हुआ है, स्टेप 4 में नोटिस करो, केवल इसको लिखा है 32, इसको लिखा है 53। ओके, फर्स्ट और लास्ट को हटा दिया है, फर्स्ट और लास्ट को हटा के केवल जो बीच का नंबर बचा है उसको लिख दिया है 53, देन 63, देन 53, देन 54 एंड देन 84। तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे, यहाँ लिख देते हैं 53, देन 32, 43, 62, 74 एंड देन 73। तो इस तरह से स्टेप 4 भी कंप्लीट हो गया। नाउ स्टेप 5 एंड दिस इज द फाइनल आउटपुट। क्या लिखा हुआ है? 3 इंटू 2 नहीं करा है, 6 होता, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। अच्छा, माइनस किया है, सिंपल सी बात। 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 3 3, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 4 1 एंड 8 माइनस 4 इज 4। मतलब जो भी नंबर लिखा था, जो भी डिजिट्स थे, उनको क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो यहाँ से फाइनल आउटपुट मिल गया। यहाँ भी कर देते हैं 5 माइनस 3 इज 2, 3 minus 2 is 1, 4 minus 3 is 1, 6 minus 2 is 4, 7 minus 4 is 3 and 7 minus 3 is 4। तो ये हमारा लास्ट आउटपुट हो गया। इजी था काफ़ी। क्वेश्चन देखते हैं कि आगे मैंने, अगर आपको समझ में आ जाता है लॉजिक 1 या 2 स्टेप का, तो आप इसको जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि एक तो के बाद समझ में आने लगता है स्टेप्स। तो एक बार आप इसको, जो भी एग्जाम में इनपुट दे रखा हो, आप उसको एक बार से देखो, समझ में आ रहा है। अगर नंबर से, तो बेसिकली यहाँ पर मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यही सब बेसिक चीज़ें लगती हैं। तो आप उनको एक बार दिमाग में देख के देखो। अगर आपको सॉल्व हो पा रहा है तो आप इसको स्किप नहीं करेंगे, मेंस एग्जामिनेशन में आप इसको सॉल्व जरूर करेंगे। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, इन विच द फॉलोइंग स्टेप एलिमेंट्स दिस फाउंड इन द सेम ऑर्डर। कहाँ पर ये सेम ऑर्डर में मिल रहे हैं? तो अगर हम यहाँ पर देखें 9 ये मिल रहा है, 9733, 7321 एंड 6531 कहाँ मिल रहा है? स्टेप 2 में मिल रहा है। स्टेप 2 मीन्स यहाँ पर ऑप्शन डी टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट इन द फोर्थ स्टेप 4। स्टेप 4 का फोर्थ एलिमेंट 1 2 3 4 62 एंड द फोर्थ एलिमेंट ऑफ द राइट ऑफ स्टेप 5। स्टेप 5 का फोर्थ एलिमेंट 1 2 3 4 दैट इज 1। डिफरेंस पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। 61 के लिए यहाँ पर ऑप्शन डी टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। कितने स्टेप लगे? 5 लगे। तो 5 के लिए यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देंगे। फिर क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शुड बी द थर्ड फ्रॉम द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज 6 फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द स्टेप 2। ये हमने बेसिक में सीखा था कि राइट और लेफ्ट, अगर हमें राइट और राइट दे रखा था तो माइनस कर देते हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं? थर्ड। यहाँ क्या बोल रहे हैं? 6। 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 3। तो हमें यहाँ पर फ्रॉम द राइट, और राइट से गिनना है थर्ड। और सेकेंड स्टेप में स्टेप 2 ये है, राइट से थर्ड क्या हो जाएगा? 1 2 3 ये वाला। 7321, 7321 कहाँ लिखा है? कहीं पर भी नहीं लिखा है, मतलब ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप 3। स्टेप 3 की बात कर रहे हैं। स्टेप 3 में थर्ड 1 2 3 ये वाला है, और सेकेंड 1 2 ये वाला है। इसके बीच में कौन सा है? इसके बीच में ये नंबर है, कौन सा है? 7621, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फाइन, तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें दे रखी है एक पजल। क्या लिखा है? 4 पर्सन्स, 4 लोग हैं, रोहन, विकास, दीपक और यश। ठीक है, 4 लोग हैं। दे मैरिड 4 गर्ल्स नेम्ड प्रज्ञा, सुरभि, पूनम एंड अंजना। 4 पर्सन के नेम दे रखे हैं, 4 गर्ल्स की जिन्होंने इनसे शादी की है। एंड दे ऑल हैव 4 किड्स, 1 ईच। हर किसी के पास एक एक किड है। उनका नेम दे रखा है टीना, अनु, मोंटी एंड पूजा। राइट, सेम ऑर्डर में नहीं है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन सबको बस सेट करना है कि जो मतलब एक उसका मतलब मेल, एक फीमेल और उनका एक किड, हमें इस तरह से सेट करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम मेल, देन फीमेल, एंड देन यहाँ पर उनके किड के नेम। ठीक है, 4 लोगों के नाम है, 4 फीमेल्स के नेम है, 4 किड के। तो हम कोई एक बेस बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? मेल के नेम को लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन को आगे लिखते जाएंगे। नेम क्या दे रखे हैं हमको यहाँ पर? रोहन, एंड देन विकास, देन दीपक एंड देन यश। ठीक है, तो ये हमने 4 नेम यहाँ लिख लिए। आगे क्या लिखा है? पूजा इज नॉट द चाइल्ड ऑफ रोहन एंड विकास। ठीक है, मतलब जो पूजा है वो रोहन और विकास पे नहीं आनी, मतलब इन दोनों में से कहीं पर भी पूजा, पूजा इज किड ना, यस। तो यहाँ पर
इन दोनों की जगह पर इन दोनों के जो किड का नेम है वो पूजा नहीं है, ठीक, यहाँ पे पूजा नहीं आएगी। फिर लिखा है सुरभि इज नॉट मैरिड टू विकास एंड दीपक। अब सुरभि की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर चलो यहाँ पर लिख लेते हैं निगेटिव वाले, तो इन दोनों की जगह पर यहाँ पर सुरभि नहीं आनी है, ठीक है, सुरभि कैंसिल कर देते हैं। फिर यश इज नॉट द फादर ऑफ पूजा एंड नॉट मैरिड टू सुरभि। अब यश जो है वो ना तो पूजा का पापा है, ना ही सुरभि से शादी हुई है, तो इसका मतलब हमें एक बार पता लग गई। देखो पूजा इन दोनों जगह पे आने नहीं है, यश क्या वो है नहीं, तो पूजा इसका मतलब दीपक की बेटी हो गई पूजा, राइट, तो पूजा आ गए यहाँ पर। सुरभि का भी सेम के सुरभि विकास और दीपक के पास पहले मना किया नहीं आएगी, और यश की यहाँ पे लिखा है यश इज नॉट द फादर ऑफ पूजा एंड नॉट मैरिड टू सुरभि, सुरभि शादी हुई नहीं है, तो इसका मतलब सुरभि कहाँ जाएगी, फिर रोहन पे आ जाएगी, मतलब सुरभि इज द वाइफ ऑफ रोहन, तो सुरभि यहाँ लिख दिया हमने। तो इस तरह से हमारा एक चीज तो सेट हो गई, क्या क्या, पूजा सेट हो गया और सुरभि सेट हो गया, राइट। चलो आगे देखते हैं क्या दे रखा है। आगे लिखा है अंजना इज, अच्छा सुरभि एंड पूनम, पूनम भी लिखा है, मतलब जो यश है उसके पास यहाँ पर कौन नहीं आएगा, पूनम भी नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पूनम लिखकर कैंसिल कर देती हूँ। अंजना इज नॉट द मदर ऑफ पूजा एंड टीना। अब अंजना मतलब अंजना की बात कर रहे हैं ये लोग कि अंजना जो है वो मदर नहीं है पूजा और टीना की, तो पूजा दीपक पे आ चुका है, इसका मतलब अंजना जो है वो यहाँ पर नहीं आएगी दीपक के पास, क्योंकि अंजना जो है पूजा की मदर नहीं है, इसका मतलब अंजना यहाँ पर नहीं है, और अंजना टीना की भी नहीं है, तो अंजना और टीना भी साथ में नहीं आ सकते, अंजना एंड टीना साथ में नहीं आएंगे, ठीक है, इसको मैं लिख लिया। द मदर ऑफ अनु, जो अनु की मदर है, इज नॉट मैरिड टू विकास, इसका मतलब ये है कि जो विकास है उनका जो किड है वो उसका नाम अनु नहीं है, मतलब अनु जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा। पूनम इज नाइदर द मदर ऑफ मोंटी नॉर द वाइफ ऑफ दीपक। अब बोला गया है कि जो पूनम है वो मोंटी की मदर नहीं है और दीपक की वाइफ नहीं है, इसका मतलब पूनम यहाँ पर भी नहीं आएंगी, तो यहाँ से एक बार पता लग गई हमको, और यहाँ लिख देते हैं जो पूनम है वो क्या है, वो मोंटी की वाइफ, सॉरी मोंटी की वाइफ नहीं, मोंटी की मदर भी नहीं है। अब पूनम को देखो, पूनम दो जगह बोला है नहीं आना है, दीपक की साइड और यश की साइड, इसका मतलब पूनम कहाँ आएगा, फिर पूनम आएगा विकास के आगे, तो विकास इज द हस्बैंड ऑफ पूनम, राइट, इस तरह से पता लग गया हमको, पूनम यहाँ पर आ गया, तो पूनम हटा देते हैं। अब क्या बोला गया है, नेक्स्ट देखो, अंजना जो है वो दीपक की वाइफ नहीं है, तो अंजना फिर किसकी वाइफ हो गई, यश की, ठीक है। अब कौन सी एक फीमेल बची है वो देख लेते हैं, प्रज्ञा, तो प्रज्ञा इज द वाइफ ऑफ दीपक, तो इस तरह से हमें सारी फीमेल्स के बारे में तो पता लग गया, ठीक है, इसको हटा दो अंजना को। अब क्या लिखा है लास्ट, मोंटी इज नॉट चाइल्ड ऑफ यश। अब जो मोंटी है वो यश का चाइल्ड नहीं है, राइट, देखो यहाँ क्या बोला है, यश का चाइल्ड यहाँ मोंटी नहीं आएगा और पूनम पे मोंटी नहीं आना है, इसका मतलब मोंटी इन दो जगह पर नहीं आना है, ना पूनम के पास ना ही अंजना के पास, तो मोंटी फिर कहाँ पर आ गया, सुरभि की साइड, ठीक है, तो मोंटी यहाँ से क्लियर हो गया। अब क्या बचा, अंजना इज नॉट द मदर ऑफ टीना, मतलब अंजना टीना की मदर नहीं है, इसका मतलब टीना कहाँ आ जाएगा, विकास और पूनम के साइड। अब क्या कौन सा किड बचा हुआ है, टीना हो गया, अनु बचा है, अनु बोला विकास पे नहीं आना है, तो अनु कहाँ पर आ जाएगी, फिर यहाँ पर किड इज द अनु इज द किड ऑफ यश एंड अंजना, राइट। इस तरह से हमें नेगेटिव्स जो हमें दे रखे होते हैं उसको हमें इस तरह सेट करना होता है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को लिखकर आप फिर पॉजिटिव जो बच रहा है उसको मैं आप सेट कर दो। क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। बोल रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज द चाइल्ड ऑफ प्रज्ञा, प्रज्ञा की चाइल्ड कौन है, प्रज्ञा की चाइल्ड है पूजा, यहाँ पर ऑप्शन सी टिक कर देंगे, राइट। फिर क्या पूछ रहे हैं, करेक्ट कॉम्बिनेशन, पूनम रोहन नहीं, पूनम रोहन इज नॉट द करेक्ट, अंजना दीपक नहीं, सुरभि विकास नहीं, एंड पूनम और अनु ये भी नहीं है, एंड प्रज्ञा एंड पूजा, हाँ ये करेक्ट है, मतलब ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सुरभि द मदर ऑफ अनु, सुरभि अनु की मदर है, नो, रोहन इज द हस्बैंड ऑफ सुरभि, रोहन इज द हस्बैंड ऑफ सुरभि, यस, सेकंड इज करेक्ट हियर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज 2 पजल्स एंड 1 इनपुट को सॉल्व किया, जो कि 2021 के क्वेश्चंस थे, जो कि IBPS क्लर्क मेंस में यही वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अभी जो आपका एग्जाम आने वाला है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसी तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की लिंक ईजिली मिल जाएंगी, और बहुत सारी क्विज़ यहाँ पर होते रहते हैं, तो आप उसको भी यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।